Very warm good evening again. Welcome you to on another chapter of pronoun. एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ. आई होप आपने देख लिया होगा पजेसिव प्रोनाउन तक, पजेसिव एडजेक्टिव तक, राइट. ये दूसरा चैप्टर है दोस्तों, जहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन की भी चर्चा करने वाले. तो वीडियो के अंत तक बने रहें और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि रोज आने आपको बिल्कुल समय पे मिल जाए. बात क्लियर हुई? अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, राइट. चलिए अब बात करने वाले हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की. लोग शुरुआत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं. चलिए तो दैट इज एक्चुअली डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, राइट. देखो डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू टेल समथिंग क्लियरली. टू टेल समथिंग क्लियरली मतलब किसी चीज़ की ओर इंडिकेट करना, किसी चीज़ की ओर क्या करना, संकेत करना. ऐसे प्रोनाउन जो किसी चीज़ की ओर संकेत करके उसको क्या करे, डिफाइन करे, तो वो सारे हो जाते हैं आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, राइट. इसमें कुछ होते हैं आपके दिस होते हैं, दैट होते हैं, दीज होता है, दोज होता है, सच और वन भी इस कैटेगरी में आ जाते हैं, राइट. हालांकि लोग सच और वन को इस कैटेगरी में नहीं रखते, लेकिन मैं यहाँ पर रख रहा हूँ. क्यों? क्योंकि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है. इवन आपका जो आर्टिकल द भी होता है ना, वो भी आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, राइट. गिव मी द बुक, डिमॉन्स्ट्रेटिव तो कर रहा हूँ मैं. चलो समझने की कोशिश करते, वन बाय वन डील करने की कोशिश करते. देखो दिस और दैट हमको पता है, ये दोनों ही सिंगुलर होते हैं. ये पास और दूर की चीज़ों को क्या करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं. दिस नियर हो या फार हो, और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, सिंगुलर है. इनके साथ आने वाली वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी. चलो ठीक है सर, इतना क्लियर हो गया. दिस पास कोई चीज़ है एक, जैसे दिस इज़ अ पेन, या पेन है. दिस इज़ अ पेन, या पेन है. ये लाइट है, दिस इज़ अ लाइट, या बोर्ड है, दिस इज़ बोर्ड. या मोबाइल है, दिस इज़ मोबाइल. तो कोई चीज़ जब पास हो और हमको उसको बताना हो, डिमॉन्स्ट्रेट करना हो, तो करो दिस का यूज़. और अगर वही चीज़ एक दूर है तो क्या लगा दो दैट. चलो ये तो बेसिक चीज़ हो गई बच्चों वाली, राइट. दिस और दैट. नियर पास सिंगुलर हो गया, ये दोनों ही क्या है, सिंगुलर, और वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर. उसी प्रकार दीज और दोस्त जो होते हैं ना, वो प्लूरल के लिए होते हैं. कोई चीज़ बहुत सारी पास है, नियर के लिए दीज, और फार के लिए क्या जाएगा, दोस्त. कोई बहुत सारी चीज़ें पास है तो क्या लगाओगे, दीज, और बहुत सारी चीज़ें दूर है तो क्या लगा दोगे, दोस्त का प्रयोग कर दोगे. इनके साथ आने वाली वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी. इतनी बात क्लियर. दीज आर चेयर्स एंड दोज आर चेयर्स. उसी प्रकार सच जो होता है टू शो टाइप्स, किसी भी चीज़ का टाइप से बताता है सच. किसी भी चीज़ का क्या बताता है, टाइप से बताते हैं. इंसान हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, उनका टाइप से बताता है. जैसे मैंने बोला ऐसे लोग समाज के लिए हानिकारक, सच पीपल आर एक्चुअली हार्मफुल फॉर द सोसाइटी. ऐसे लोग समाज के लिए हानिकारक है, ऐसे लड़के बहुत ही ख़राब है, सच बॉयज़ आर एक्चुअली वेरी बैड. तो हम जब सच का प्रयोग करते हैं ना, तो टाइप से बताते हैं किस कैटेगरी का है, व्हाट काइंड ऑफ द कैटेगरी दैट पर्टिकुलर पर्सन बिलोंग्स, राइट. और एक होता वन. ये वन सर गणित वाला तो नहीं, 1 2 3, ये गणित वाला वन नहीं है मेरे भाई. ये वन वो वन है, बाला 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 बाला. जैसे आप हम लोग कई बार दुकान पे जाते ना, बोलते ना भैया वो वाला देना, इंडिकेट करते ना, दैट बन, दिस बन, ये वाला, दैट बन वो वाला. वो नीले वाले के पीछे ब्लू वाला, दैट इज़ एक्चुअली ब्लू वन विच इज़ बिलो द रेड वन. इस तरीके से हम लोग भी बोलते ना, तो वो वाला है वन. चलो सेंटेंस देख लेते हैं. दिस इज़ माई कार, कोई कार पास है, मुझे इंडिकेट करना है, दिस इज़ माई कार, ये मेरी कार है. अब यही कार दूर है तो दैट इज़ माई कार. ठीक है, क्लियर. दीज आर माई बुक्स, बहुत सारी किताबें पास है तो ये मेरी किताबें हैं. तो इनके साथ देखो आने वाली वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी. इनके साथ क्या होगी, सिंगुलर होगी. इसके साथ भी क्या होगी, सिंगुलर होगी. बस आपको यहाँ पर ये सीखना है कि दिस पास के लिए, दैट दूर के लिए. दीज आर माई बुक्स एंड दोज आर योर्स, ये किताबें मेरी है, वे किताबें आपकी हैं. दीज आर और इज़ माई कार्स, दीज लगा है तो वर्ब कौन सी होगी, आर, इज़ नहीं आएगा. दोज आर माई कार्स, दोज लगा है तो वर्ब कौन सी आएगी, आर, प्लूरल होगी. ठीक है ना. दोज आर माई बुक्स एंड दोज आर योर्स. तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ हमको बेसिक आती है और ये मैं आपको ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ. आपका दीज और दैट, दीज और दोज का प्रयोग एक्चुअली होता कहाँ है, ये हम लोग ज़्यादातर आप पाओगे, इनसे एरर आती है कंपैरेटिव डिग्री में जब तुलना करते हैं. जैसे मैंने कहा द पॉपुलेशन ऑफ भारत इज़ बिगर देन
पाकिस्तान। यहाँ पर मैंने बिगर का यूज़ किया है एक प्रकार से नंबर्स में क्वांटिटी बताने के लिए, राइट। द पॉपुलेशन ऑफ भारत इज़ बिगर देन पाकिस्तान। तो भारत की जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है। भारत की पॉपुलेशन पाकिस्तान से कैसे ज़्यादा हो सकती है, क्या बदतमीजी है भाई। भारत की जो पॉपुलेशन है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की पॉपुलेशन से ज़्यादा होगी। बात हो रही है कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, एक पॉपुलेशन का दूसरी पॉपुलेशन के साथ हो रहा है, देश के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा है। तो भारत कि मैं क्या कर रहा हूँ, पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। भारत की पॉपुलेशन का कंपैरिजन किससे कर रहा हूँ, पाकिस्तान की पॉपुलेशन से, ना कि पाकिस्तान से। तो ये तो गलत हो जाएगा। ये बोलचाल में तो आपको अच्छा लगेगा, और बोलचाल में हम कई बार बोलते हैं, फोटोकॉपी की शॉप पे जाते हैं, भैया पहले मेरी कॉपी करना। भैया तुम्हारी कॉपी कैसे कर देगा भाई, ऑब्वियसली आपके नोट्स की कॉपी करेंगे। तो हिंदी में भी हम लोग गलत बोलते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है लिख के भी गलत आएंगे। द पॉपुलेशन ऑफ भारत इज़ बिगर देन पाकिस्तान, इनकरेक्ट लिखना पड़ेगा। द पॉपुलेशन ऑफ भारत इज़ बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। क्या लिखना पड़ेगा, द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। क्या सही होगा यह सेंटेंस ऐसा लिखने से, अभी भी गलत है भाई। प्रोनाउन का काम क्या होता है, नाउन के रिपीटेशन को रोकना। प्रोनाउन का काम क्या होता है, नाउन के रिपीटेशन को रोकना। तो यहाँ ऑलरेडी आपने नाउन लगा दिया है, दोबारा फिर से यहाँ पर नाउन आ रहा है पॉपुलेशन, तो इसके रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए क्या लगाते हैं, प्रोनाउन। और यहीं पे ये काम आते हैं दिस और दैट। अच्छा, पॉपुलेशन सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर नाउन है। क्या है, सिंगुलर नाउन है, राइट। अनकाउंटेबल बोल सकते हो, काउंटेबल की कैटेगरी में भी रखा जा सकता है अगर आप टोटल उसका अमाउंट बता रहे हो तो हमारा जो पॉपुलेशन है वो सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के लिए दिस और दैट का यूज़ किया जाता है। पास है तो दिस लगाओ, दूर है तो दैट लगाओ। तो ये जो पॉपुलेशन दोबारा रिपीट हो रहा है, इसकी मैं क्या लगा सकता हूँ, दैट। इसको अच्छे से लिख के बता देता हूँ, करेक्शन क्या हो जाएगा, द पॉपुलेशन, ठीक है ना, ऑफ भारत इज़ बिगर देन दैट ऑफ पाकिस्तान, दैट ऑफ पाकिस्तान। इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। करेक्शन क्या हो जाएगा, द पॉपुलेशन ऑफ भारत इज़ बिगर देन दैट ऑफ पाकिस्तान। ये दैट क्यों लिखा, ये पॉपुलेशन के लिए है, दोबारा रिपीट ना हो, इसके रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हुआ। ये पॉपुलेशन दोबारा उधर रिपीट ना हो तो मुझे लगाना क्या पड़ेगा, दैट ऑफ पाकिस्तान का यूज़ करना पड़ेगा। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। दैट ऑफ पाकिस्तान क्या लिखोगे, ऐसा लिखोगे, दैट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये दैट किसके लिए है, ये पॉपुलेशन के लिए है। बिगर देन दैट ऑफ पाकिस्तान, दैट इज़ एक्चुअली ग्रामेटिकली 100% सही, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस, अगर यह समझ नहीं आया तो दूसरा सेंटेंस से समझाने की कोशिश करता हूँ। द रोड्स ऑफ मुंबई आर वाइडर देन अमेरिका। द रोड्स ऑफ मुंबई आर वाइडर देन अमेरिका। जो मुंबई की जो सड़कें हैं वो अमेरिका से चौड़ी है। अरे अमेरिका से कैसी होगी, अमेरिका की सड़कों से होगी। अब बताओ यहाँ पर रोड्स कितनी है, एक है कि एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा होगी। तो देन आपको लिखना पड़ेगा दोज ऑफ अमेरिका। क्या लिखना पड़ेगा, दोज किसके लिए, सड़कों के लिए। दोबारा ये रोड्स इधर रिपीट ना हो, या तो मैं ऐसा लिख दूँ, वाइडर देन द रोड्स ऑफ अमेरिका, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपको ये रोड्स के लिए क्या लिखना पड़ेगा, दोज। द रोड्स ऑफ मुंबई आर वाइडर देन दोज ऑफ अमेरिका। जो मुंबई की सड़कें हैं वो अमेरिका की सड़कें से क्या है, ज़्यादा चौड़ी है। इस तरीके से आपको इसका प्रयोग करना है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो यहाँ पर भैया सही तरीके से इसको यूज़ करते आना चाहिए। इसका मतलब ही क्या है फिर, अपने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, वो तो आप बेसिक तौर पे तो आप यूज़ करते होंगे, दिस इज़ माई कार, दैट इज़ माई कार। वहाँ काम में नहीं आएगा, आपको काम में यहाँ पर आएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात। एक एग्जाम्पल और देखो, द पीपल ऑफ भारत आर मोर डिवोटेड देन पाकिस्तान। तो भारत के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के लोगों से ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ हैं या निष्ठावान हैं, ठीक है ना। अब पीपल का कंपैरिजन हो रहा है, पीपल का कंपैरिजन किससे हो रहा है, ये पाकिस्तान से हो रहा है। भाई पाकिस्तान के लोगों से होगा, ना कि पाकिस्तान से होगा। भारत के लोग पाकिस्तान से ज़्यादा डिवोटेड है, वो गलत हो जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा द पीपल ऑफ भारत आर मोर डिवोटेड। यहाँ तक तो ठीक है। देन के बाद में लिखो दोज ऑफ पाकिस्तान, दोज ऑफ पाकिस्तान। ये दोज क्यों लिखा, क्योंकि दोबारा पीपल रिपीट ना हो, तो रिपीटेशन को रोकने के लिए क्या लगाते हैं, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए क्या लगाते हैं, प्रोनाउन। तो दोज आपका प्रोनाउन है ना, यहाँ पर इस तरीके से यूज़ करना है इनका। मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है, हो रहा है तो आगे बढ़े।
चलो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात कर लेते हैं, इनका यूज़ कैसे करना है, ज़्यादा डीप में नहीं, हल्का फुल्का समझ लेते हैं। ये तो हम बचपन से यूज़ करते आए और आप पढ़ते ही आए हो, बचपन से बोलते आए, व्हाट इज़ योर नेम, हु इज़ ही, टू हुम वर यू टॉकिंग, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, ये सारे अगर इनसे हम लोग क्वेश्चन पूछे, अगर इन सभी शब्दों से हम लोग क्या करें, क्वेश्चन पूछे, समझ जाना ये है भैया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है पूछताछ करना। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब वह प्रोनाउन जो पूछताछ के लिए इस्तेमाल हो, राइट। अब ये सारे के सारे प्रोनाउन है, क्या ये भी प्रोनाउन है, देख लेते जांच पड़ताल करके। अगर इनके मैं इनसे क्वेश्चन पूछूंगा और इनके आंसर में अगर नाउन आता है तो ये प्रोनाउन होंगे, क्योंकि प्रोनाउन का काम क्या होता है, नाउन को रिप्लेस करना। क्योंकि प्रोनाउन का काम क्या होता है, नाउन को रिप्लेस करना। अगर मैं इनसे प्रश्न पूछूंगा, इनके आंसर में मुझे अगर नाउन मिल रहा तो डेफिनेटली दैट वुड बी व्हाट, प्रोनाउन। मैंने बोला हु इज़ ही, आंसर मिलेगा राज। कौन है वह, तो आपने क्या बोला, ही इज़ अ राज। तो मैंने हु से क्वेश्चन किया कहीं ना कहीं नाउन को रिप्लेस करने के लिए, नाउन के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो ये राज है, राज के लिए मैंने किसका प्रयोग किया, हु का प्रयोग किया। तो मैंने प्रोनाउन का यूज़ किया नाउन के बारे में जानकारी लेने के लिए। अगर मैंने प्रोनाउन का यूज़ किया इस नाउन के बारे में पता लगाने के लिए, तो हु आपका क्या है, रिलेटिव, अपना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, मतलब प्रश्नवाचक प्रोनाउन। हु इज़ ही, राज। किससे बात कर रहे थे, टू हुम वर यू टॉकिंग, तो आंसर आ जाएगा राज। तो हुम रिप्लेस हुआ किससे, राज से, या राज रिप्लेस किससे हुआ, हुम से। तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। विच इज़ योर फेवरेट कलर या विच इज़ योर फेवरेट मूवी, तो आपने बोल दिया दंगल। तो दंगल भी कोई नाम आया है, दंगल भी कोई नाम आया है ना। मैंने विच से आपसे क्वेश्चन किया तो उसके आंसर मुझे नाउन मिला है, तो क्या आ गया भैया, दंगल। तो ये भी क्या हो जाएगा, विच भी क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज़ योर नेम, बचपन का सेंटेंस, व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज़ राज। तो व्हाट से मैंने क्वेश्चन किया तो उसके आंसर मुझे क्या मिला, कोई नाउन मिला, तो मस्ट बी व्हाट, रिलेटिव, आई मीन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव बहुत निकल रहा है, आगे वही आने वाला चैप्टर। हुज कार इज़ दिस, ये कार किसकी है, राज। तो दिस कार इज़ ऑफ राज। तो हुज का प्रयोग मैंने किया कहीं ना कहीं किसी नाउन के बारे में पता लगाने के लिए। तो ये सारे के सारे होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, या रिलेटिव बहुत निकल रहा है मेरे मुंह से, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, राइट। क्या इनसे भी सेम आंसर आता है, नाउन। व्हेन डिड यू कम, सर राज। अरे भाई टाइम बताना पड़ेगा। वेयर डू यू लिव, सर राज, पॉसिबल नहीं है। हाउ डू यू कम, सर राज, इम्पॉसिबल। वाई डिड यू कम लेट, सर राज, इम्पॉसिबल। हाउ मेनी टाइम्स डू यू कम हियर, सर राज। तो बेटा ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होते, आई मीन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होते हैं, ये होते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। क्योंकि एडवर्ब वह शब्द होता है जो टाइम की जानकारी देता है, जो प्लेस की जानकारी देता है, जो मैनर की जानकारी देता है, और कितने बार कोई काम हुआ है, बारंबारता बताता है काम की, राइट। तो ये सारे होते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं, ये नाउन नहीं होते, प्रोनाउन नहीं होते, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होते, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं, राइट। चलो अभी हम लोग इनकी बात कर रहे हैं, एडवर्ब में ऑलरेडी इन सबको पढ़ा चुका हूँ। अगर आप में से इफ़ एनीबडी हु इज़ एक्चुअली न्यू ऑन दिस चैनल, इफ़ यू हैव नॉट गॉन थ्रू द एडवर्ब्स वीडियो, तो यू मस्ट रिफर दोज वीडियो दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माई यूट्यूब चैनल, राइट। आई टॉट एडवर्ब इन अ डिटेल. I explain each and every concept in a very lucid manner, right? And what kind of the error which actually come with the adverbs I also told in that video. तो you must refer that video. चलो कुछ देख लेते हैं। मैंने बोला who is he, तो who से मैंने प्रश्न किया इसके बारे में जानने के लिए, ये प्रोनाउन को। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, नाउन को रिप्लेस करता है। तो इसके आंसर में मुझे क्या मिलेगा, ही का आंसर क्या मिलेगा, नाउन को रिप्लेस मैंने किससे कर दिया, राज से। तो हु आपका क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है नाउन के बारे में जानकारी लेने के लिए। व्हाट इज़ योर नेम, आंसर में कहीं ना कहीं राज ही मिलेगा। हुज इज़ दिस कार, या कार किसकी है, तो कहीं ना कहीं मेरे नाम आएगा, राज की कार है। टू हुम वर यू टॉकिंग, सर राज से बात कर रहा था। टू हुम ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है हुम। इस सेंटेंस को टू हुम वर यू टॉकिंग को ऐसा बना सकते हो, हु वर यू टॉकिंग टू, क्या बना सकते हो, हु वर यू टॉकिंग टू, इस तरीके से बना सकते हो। जब हु से बनाओ तो प्रपोजिशन को लास्ट में निकालना आपको, राइट, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव। ये प्रपोजिशन है और ये उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, टू हुम आर यू स्कोल्डिंग, किसे डांट रहे हो, डांट तो इसको पड़ रही है, ये तो सब्जेक्ट है, यू आर स्कोल्डिंग, ये तो डांट रहा है, और जिसको डांट रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। टू हुम आर यू स्कोल्डिंग, किसे डांट रहे हो तुम, ठीक है ना। अब जिसको भी डांट रहे हो वो इस वर्ब का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। विच इज़ योर फेवरेट मूवी, नाम किसी मूवी का ही आएगा, नाउन ही आएगा। तो बीच से मैंने किसका पता लगाने के लिए भैया,
किसी नाउन का पता लगाने के लिए। तो विच भी क्या होगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, whom, whose, what, who। टू whom were you talking, किससे बात कर रहे थे, अगेन यहाँ पर नाम ही आएगा कोई। हु वर यू टॉकिंग टू, देखो इस सेंटेंस को ऐसा भी लिख सकते हो जैसे मैंने ऊपर बताया, टू हुम वर यू टॉकिंग को लिखा जा सकता है हु वर यू टॉकिंग टू, बस प्रपोजिशन को लास्ट में निकालना पड़ेगा, क्योंकि हुम क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो प्रपोजिशन के क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, राइट। लेकिन हु क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, तो प्रपोजिशन को लास्ट में निकाल दो, हु वर यू टॉकिंग टू, दोनों का मीनिंग सेम है। बट आजकल मॉडर्न इंग्लिश में ये चल रहा है, हु वर यू टॉकिंग टू, किससे बात कर रहे थे भैया, टेल मी, हु वर यू टॉकिंग टू। हु वॉज महाराणा प्रताप, कहीं ना कहीं आंसर मिलेगा ही वॉज एक्चुअली किंग ऑफ मेवाड़, कोई नाउन के आंसर मिलेगा। तो ये सारे के सारे होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, इनका प्रयोग नाउन के बारे में जानकारी लेने के लिए करते हैं। अब नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या होंगे, प्रोनाउन होंगे, ठीक है।